मित्रों नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली भी परसों ही है। तो मित्रों जो है हमारे धनतेरस का और दीपावली का उत्सव हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना ही है, और मनाने के साथ साथ अपने जो एग्ज़ाम है उसे भी नहीं भूलना है। आने वाली जो एग्ज़ाम है RO का, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीच में कोई एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में नहीं है, और PCS 2023 होने से पहले, उसके प्रीलिम्स से पहले 2022 का या 22-23 का RO का प्रीलिम्स होगा। यानी PCS से पहले ही इसकी डेट आएगी। अराउंड 25 मार्च या जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना तय है। तो मित्रों जो है अभी हमें एक बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो उसमें एक करंट अफेयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे मित्रों को, तो हमने सोचा कि उसके बारे में कंप्लीट जो है डिस्कशन कर लिया जाए, पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया जाए, जिससे कि करंट अफेयर्स के मिनिमम क्वेश्चन गलत हो, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, और इसका सिलेबस बहुत डाइवर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स में देश में, विदेश में, राजनीति में, स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल इवेंट्स में, सिक्योरिटी रिलेटेड या साइंस एंड रिसर्च रिलेटेड या पुरस्कार हैं, कौन सी बुक कौन राइटर लिखा है, बहुत सारा जो है डाइवर्सिटी होती है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को रेगुलर प्रोसेस है, यानी इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साथ जो है तैयारी इसकी कर लेंगे। तो हम आप अच्छी तरह जानते हैं 15 से 25 क्वेश्चन, 15 to 25 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम पॉलिटी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, करंट अफेयर्स, ये चारों मिलके हम कई बार बता चुके हैं, ये बेस बनाते हैं। तो करंट अफेयर्स को जब पॉलिटी ज्योग्राफी कर रहे हो, उसके बाद या अन्य सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू करना है। अब एक डाउट हमेशा निकल के आता है कि करंट अफेयर्स कितने महीने का करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, इस बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो डाउट आता है मित्रों आप लोगों का, कि कितने महीने का करंट अफेयर्स हमें तैयार करना चाहिए पीछे का एग्जाम से। आइडियल सिचुएशन क्या है, आइडियल पोजीशन क्या है? आइडियल पोजीशन यह है कि करंट अफेयर्स एग्जाम से 1 साल पहले का होना चाहिए, 1 साल पहले का, या मिनिमम 8 मंथ्स बिफोर एग्जाम, इतना का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 8 महीने मिनिमम और 1 ईयर जो है आप मैक्सिमम, इतने का करंट अफेयर्स आपको तैयार रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे तैयार करें, कहां से करें, अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहां से करें, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, एक मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि सबसे पहला हमें 2 डिसाइड करना है। एक मैगजीन अच्छी जो आपको समझ में आती हो, दूसरा है न्यूज़पेपर, एक गुड न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ऐसा नहीं है कि जो है केवल इंग्लिश के न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं, हिंदी में भी, हाँ हिंदी में थोड़े से कंटेंट्स थोड़े इधर उधर के होते हैं, लेकिन वहां भी मतलब की चीजें निकल जाती हैं। एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकिए तो और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ, बार बार सजेस्ट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, कई मित्र हैं जो मानने को तैयार नहीं होते। खैर उनकी मर्जी, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें। करंट अफेयर से मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉरी न्यूज़पेपर से मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर तैयार होगा, उसमें जो इवेंट्स होती हैं सामने पड़ती हैं, हाईलाइट होती हैं घटनाएं, और रिपीट होती हैं, फिगर के साथ आती हैं, वो हमारे माइंड मैप में बैठ जाती है। इससे ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर कुछ कंटेंट से एडिटोरियल भी पढ़ते हैं, तो आपका एस्से मजबूत होता चलता है। और इतना जान लीजिए कि बिना जो है आपके नॉलेज बेस को बढ़ाए, बिना करंट अफेयर्स के बेस को बढ़ाए, यानी मैगजीन ढेर सारी पढ़े, बिना न्यूज़पेपर के कंटेंट्स को पढ़े, आपको अच्छा निबंध लिखना हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है। मैगजीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज, डिफरेंट राइटर्स के आइडियाज आते हैं, एडिटर्स के आइडियाज आते हैं, जो हमारे नॉलेज बेस को, नॉलेज लेवल को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। जैसे मित्रों एक एग्जाम्पल के लिए, और कैसे पढ़ना है और कौन सी मैगजीन पढ़नी है, क्या नोट्स बनाने या नहीं बनाने हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आज के करंट अफेयर्स के मैंने देखा, हिंदी अखबार से देखा, थोड़ा सा इंग्लिश से भी देखा था, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज हमें मिली, तो मैं उसका एग्जांपल दिखाना आप लोगों को चाह रहा हूं। जैसे पहला जो है, पहला न्यूज क्या था, फ्रंट में ही था, जो हिंदी न्यूज़पेपर में था, कि प्रदेश में रबी की फसल हेतु 434 लाख मीट्रिक टन जो है अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़े, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं,
यूपी लोक सेवा आयोग का एग्जाम क्लियर होने जा रहे हैं, बहुत आसानी से पूछेगा उत्तर प्रदेश ने रबी सीजन हेतु कितने का लक्ष्य रखा है अनाज उत्पादन का, तो 434 लाख मीट्रिक टन। अब आप कहेंगे कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ बातें लिखी हुई थी, मैंने देखा उसमें लिखा था दलहन और तिलहन पर भी जोर होगा, यानी दलहन और तिलहन पर भी जोर होगा, यानी दालों के उत्पादन और तेल वाली जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर होगा, और रबी की सीजन में मक्का उत्पादन करने पर फोकस किया जाएगा। अब आप देखिए रबी की सीजन में मक्का उत्पादन नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर फोकस किया जाएगा, रबी के सीजन में भी मक्का उत्पादन की बात की जा रही है, क्योंकि बाहर और देशों में ऐसा होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब एक चीज अच्छी सी चीज यहाँ मिली। दूसरा मैंने देखा ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर बन रहा है, योटा D1, उसका नाम है योटा D1। एक ये न्यूज थी, ये भी काम की न्यूज थी। कई मित्र बोलता हूं लेकिन कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, और उसको नोट डाउन करना है, हो सके तो उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। 4-5 पॉइंट नोट डाउन करने में आपके पूरे जीवन का समय नहीं जा रहा है, आपको एक जो मोमेंट ऑफ लाइफ है, केवल छोटा सा टाइम चाहिए, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का, 20 मिनट का टाइम चाहिए। अब और फिर न्यूज क्या मिली, नेपाल से कालाजार बीमारी जो है वो लेकर आ रहे हैं लोग नेपाल में। इसका मतलब क्या हुआ, नेपाल में कालाजार बीमारी फैली हुई, वहां जो लोग विजिट कर रहे हैं हमारे इंडियंस, वहां से जो आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं इस बीमारी को। इसके बारे में भी चर्चा है, क्योंकि नेपाल से सबसे पहले यूपी में ही लोग आते हैं। अब उसमें और अंदर देखा तो क्या लिखा था, बालू मक्खी से ये कालाजार होता है। किससे होता है, बालू मक्खी से। फिर आता है इसे आंतों का लेमनियासिस कहते हैं, लेमनियासिस इसको कहते हैं, आंतों का, यानी आंतों की बीमारी है। तो ये बात मिली। फिर मुझे मिला मुरादाबाद, गाजियाबाद तथा गाजीपुर में महिला संडाले बन रहे हैं, यानी कि जो डेस्टिट्यूट वोमेन है, यानी जो मतलब कि निराश्रित महिलाएं हैं जिनका कोई आश्रित नहीं है, तो कई बार ऐसा देखा तो वो बेगिंग में, यानी कि जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं, तो उनके लिए शरणालय बन रहा है। कहाँ पर, मुरादाबाद, गाजियाबाद एवं गाजीपुर में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ शरणालय बनाए जा रहे हैं। फिर मुझे मिला केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बोलते हैं, 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। ये मुझे मिला वहां से, आई थिंक मुझे इंडियन एक्सप्रेस से मिला था ये। तो MSP बढ़ाया कितना, 110 रुपए गेहूं का, 120। लेकिन इसमें अंदर जो एडिटोरियल पेज में था, तो मैंने उसमें और चीजें पढ़ी। तो MSP के बारे में, MSP क्यों इफेक्टिव नहीं है, MSP में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ नहीं पाता है, तो पूरा एक एडिटोरियल था, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा। उससे निबंध भी मजबूत हो रहा है। बहुत सारी बातें थी कि हमें केवल MSP पे ही जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि MSP घोषित करके सरकारें भूल जाती हैं। बट एक्चुअली में क्या ग्राउंड लेवल पे, क्या किसानों से MSP पे या MSP के ऊपर खरीद हो रही या नहीं? बिलो द MSP खरीद होती है। हम भी जाते हैं गाँव में, देखते हैं कि MSP तो कहीं और है और खरीद हो रही है उससे काफी कम दामों पर। उससे इंश्योर करना चाहिए। ये आप निबंध में लिख सकते हैं। दूसरी बात है, ये लिखी होनी चाहिए, ये MSP पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो ज्यादातर उन्हीं फसलों का जिनकी ज्यादा उत्पादन होता है, नॉर्मली गेहूं और चावल पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन वहां सरसों, दलहन, तिलहन पर भी बढ़ाया जाता है, लेकिन MSP बढ़ता है, लेकिन उस लेवल पे उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब खरीद नहीं हो पा रही। तो प्रोडक्शन ऑफ जो है ऑयल एंड पल्सेस भी हमें जो है इसको ध्यान देना है। केवल MSP घोषित करके सरकार भूल जाए खरीद हो रही नहीं हो रही, इससे कोई मतलब नहीं है। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, यानी लाभकारी मूल्य लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जिससे किसान प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा किसानों की जो अन्य समस्याएं हैं उनके बारे में भी वहां चर्चा करनी चाहिए कि इजी एक्सेस टू द फर्टिलाइजर्स, खाद, पेस्टिसाइड्स एंड जो है अपना ये जो जैविक खाद, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। नॉट ओनली द MSP विल सफाइस, केवल MSP से काम नहीं चलने वाला। बहुत सारी ऐसी चीजें आप वहां राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने जो बताया, न्यूज़पेपर यू कैन नॉट अवॉइड दिस। अगर कोई न्यूज़पेपर अवॉइड करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है वो भ्रम में है, वो कभी नहीं कर पाएगा। मतलब कर पाएगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल होगा उसके लिए, मुश्किल होगा। नहीं कर पाएगा ऐसा कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुश्किल होगा। तो थोड़ा टाइम अगर 30-35 मिनट दे दिए जाए न्यूज़पेपर को, तो कोई बहुत बड़ी इसमें कयामत नहीं आ जाने वाली, कोई स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात, एक मैगजीन पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मैगजीन पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। क्या करना है आपको, एक मैगजीन पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। अब आप कहेंगे मैगजीन में लिखा ही है तो मैं नोट्स क्यों बनाऊं? कई लोग डाउट्स में रहते हैं, कई लोग डाउट्स बताते हैं नहीं मैगजीन में तो सब लिखा है।
भाइयों मैं उससे बहुत ही पोलाइटली उसे एक निवेदन या सजेशन जो भी कह लीजिए मैं करना चाह रहा हूँ कि मैगजीन में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट की 8 मैगजीन होंगी आपके पास में, क्या आप उसको तुरंत रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम से ठीक पहले? अगर एक मैगजीन को 3 पेज में आप बना लेते हैं तो 8 मैगजीन यानी 24 पेज एग्जाम के 2 घंटा पहले भी स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। अभी टाइम है, जल्दी जल्दी 3-3, 4-4 दिन में एक मैगजीन को नोट्स बना डालिए, जहां तक आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं। तो एक तो थारो स्टडी हो जाएगी, आप लिख लेंगे तो दिमाग में बैठ भी जाएगा, साथ साथ जो है आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। एक मैगजीन चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, घटनाचक्र ले लीजिए या दृष्टि की ले लीजिए, जो भी आपको इजी लगती है वो ले लीजिए। अच्छा, लास्ट में कंपाइलेशन आता है, कंपाइल होके आती है मैगजीन पूरी, या घटनाधार 6 महीने का जाता है, ई दृष्टि या दृष्टि करके आती है घटनाचक्र की, वो पूरा दे देती है साल भर का, करीब 8-10 महीने का, तो वो आ जाएगा। तब तक आप अपना बनाए रखें, कुछ वहां से मदद ले लें। एक मैगजीन आपकी चली रही, न्यूज़पेपर चली रहा है, करंट अफेयर्स के 15 से 25 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, हमारी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे बता दूं कि मैंने इसी जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 2012 से लेकर के 2020 तक का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रीलिम्स फेल नहीं किया, चाहे वो अपर पीसीएस कराओ, लोअर पीसीएस कराओ, समीक्षा अधिकारी कराओ, नॉट इवन ए सिंगल, आई नेवर मिस्ड ए सिंगल प्रीलिम्स इन व्हिच आई डिडंट क्वालिफाई। मैंने हर एग्जाम को क्वालिफाई किया इसी रणनीति को फॉलो करके। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर जो है इसके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स को आप चलाते रहे जैसे जैसे मैं बताया था, और बहुत ही जल्दी मैं साइंस पे बात करना चाहूंगा। हो सकता है अगले वीडियो में साइंस की चर्चा करूं, साइंस को कैसे तैयार किया जाए। थैंक यू वेरी मच।